हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 4th ऑफ अक्टूबर कोडिंग क्वेश्चंस। तो काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी 3rd ऑफ अक्टूबर को एग्जाम हो चुका है। 4th ऑफ अक्टूबर मतलब आज एग्जाम हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी डेली बैक टू बैक वीडियोस इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं आपको कोडिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उन कोडिंग क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आज के एग्जाम में 4th ऑफ अक्टूबर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो डिफिकल्टी लेवल रहा था। इजी टू मीडियम लेवल आपका डिफिकल्टी मान के चल सकते हो। आपकी इजी टू मीडियम लेवल आपका डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है आपकी कोडिंग एग्जाम के अंदर। अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि आज के एग्जाम के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसका लेवल अगर बात करते हैं तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस इजी लेवल थे। एंड अगर मैं 3rd अक्टूबर के एग्जाम की बात करूं तो उसका लेवल भी इजी था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके अपकमिंग टीसीएस एग्जाम के लिए कि जो आपका कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है वो फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल। ठीक है, तो जो आपका लेवल रहेगा वो इजी टू मीडियम लेवल रहने वाला है। उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। एंड हमने एक पूरी की पूरी टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग मस्ट भी बनाया जो अप्रोक्स 1.5 आवर का होने वाला है। तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन था राइट ए कोड फॉर परफेक्ट नंबर। ए परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर that is equal to sum of its proper divisor। एंड मैं आपको पहले लॉजिक बताऊंगा, फिर मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर पूरा स्क्रैच से कोड लिखना है। तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आपको कोड देने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से लॉजिक समझना। देखो, परफेक्ट नंबर का ये क्वेश्चन था। ये परफेक्ट नंबर आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा परफेक्ट नंबर क्या होता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजिबल। अब अगर हम बात करते हैं 28 की, तो 28 के कौन कौन से डिविजर है? 1, 2, 4, 7। तो ये क्या है? और 14। अगर मैं बात करूं तो ये मेरे क्या है? ये 28 के डिविजर है। एंड हम 28 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लिख रखा है एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं इसको सम करता हूं, अगर आप लोग इस पूरी की पूरी डिजिट्स को सम करते हो तो आप आंसर देखते हो कि आंसर क्या आ रहा है। अब जल्दी जल्दी आंसर देखो कि आंसर क्या आ रहा है। 3, 7, 7, 7, 4 और सॉरी 14। 14 प्लस 14 कितना हो गया? ये सम आ गया मेरा 14 प्लस 14 हो गया मेरा 28। अगर मेरा जो पहला सम था, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, एंड अगर मैं उसके डिविजर्स निकाल रहा हूं, अगर मैं उनका सम कर रहा हूं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर मेरा परफेक्ट नंबर है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, उसका कोड समझा देता हूँ। हमें करना क्या है? ये मेरा 28 है। अब हमें देखो, साफ साफ क्वेश्चन ने कहा है कि एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब उसको तो इंक्लूड करना ही नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ उसके डिविजिबल डिविजर की, तो क्या 28/2 अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर लूँ, 14 तक इसके डिविजर हो गए। इतनी चीज तो आप समझते हो। 14 तक इसके डिविजर हो गए। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपना लूप रन करना है। i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n/2। n/2 तक मैं लूप रन करूंगा। ठीक है। अब बस मुझे कंडीशन चेक करनी है। अगर मेरे डिविजर है n, जो है n के अगर डिविजर होते हैं, अगर मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो मुझे क्या करना है? आपको एक सम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सम में आपको वैल्यू स्टोर करनी है। तो आपको एक सम अपने साथ रखना है एंड सम के अंदर आपको वैल्यू स्टोर करते जानी है। सम के अंदर आप क्या स्टोर करोगे? हम सम के अंदर स्टोर करेंगे आई को। अब बात करते हैं, अब जब आपका पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या करूंगा? लास्ट में जो मेरा नंबर है n इक्वल टू सम अगर है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा अपना परफेक्ट नंबर। रिटर्न क्या कर दूंगा? परफेक्ट नंबर। एल्स में क्या कर दूंगा? नो परफेक्ट नंबर। मैं अभी आपको इसका कोड भी दिखाने वाला हूँ। जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन तीनों की तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आपको इसका कोड भी दिखाने वाला हूँ। एक बार हम इसको ड्राई रन करते हैं। अब जैसे हमारा नंबर है 28, तो ये कितना चलेगा? ये चलेगा 14 तक, n/2 तक। जब ये 1 पे आएगा तो 1 क्या है? 1 इसका डिविजर है। सबसे पहले देखो, 1, 2, 4, 7, 14, तो 1 इसका डिविजर है। तो सम के अंदर क्या हो गया? सम के अंदर हो गया 1 ऐड। अब जब 2 पे आएगा, 2 भी डिवाइड होता है। 28 को 2 डिवाइड कर पा रहा है? जी कर पा रहा है भैया। तो 2 भी क्या हो गया? 2 भी सम के अंदर ऐड हो गया। 3 नहीं करेगा। 4 भी कर पाएगा। अब 5 भी नहीं कर पाएगा। 6 भी नहीं कर पाएगा। 7 कर पाएगा। फिर 8 भी इसका डिविजन नहीं है। 9 भी इसका डिविजन नहीं है। 10 भी इसका डिविजन नहीं है। तो ऐसे करके हमारा 14 इसका डिविजन आएगा। तो ये सम के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी, जिसका भी रिमाइंडर 0 है, जो भी इसका डिविजर है, वो सम के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड लास्ट में अगर देखो, बहुत ध्यान से समझना, जो मेरा n है, जो मेरा नंबर है, वो मेरे सम के इक्वल आता है, तभी मैं उसको परफेक्ट नंबर कहूंगा। ऐसे डिविजर तो आप किसी भी नंबर के निकाल लोगे। बट अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं मेरा टेस्ट केस है 10, तो क्या 10 मेरा परफेक्ट नंबर है?
क्या मेरा 10 परफेक्ट नंबर है? मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको वहाँ पे 2 या 3 इनपुट टेस्ट केस मिलेंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या 10 परफेक्ट नंबर है? जल्दी-जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि 10 परफेक्ट नंबर है या नहीं है? ठीक है, अब मैंने आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझा दिया। अब बात करते हैं इसके कोड के बारे में। ये मेरा जावा कोड रहने वाला है। पहले हमने सिंपल सा अपना मेन मेथड बना लिया, स्कैनर क्लास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप स्कैनर क्लास बना रहे हो, काफ़ी स्टूडेंट्स को इनपुट की प्रॉब्लम आ रही है, तो जब भी आप स्कैनर क्लास बनाते हो, तो प्लीज़ इम्पोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर रहे हो, मैं आपको सी प्लस प्लस पाइथन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी बताऊंगा, बट आपको पैकेजेस जरूर इंपोर्ट कराने हैं। ठीक है, जैसे स्कैनर क्लास का पैकेज हमने इंपोर्ट करा लिया। अब बात करते हैं, हमने नंबर को ले लिया इनपुट, इंट नंबर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट से हमने क्या करा, इनपुट ले लिया। अब मैंने चेक कर लिया, अब ये मैंने फंक्शन बना लिया, इफ इज परफेक्ट नंबर नंबर। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मेरे यहाँ पे है, ये फंक्शन बना लिया बूलियन नाम से, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज परफेक्ट नंबर इंट नम। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली। एक और कंडीशन है, अगर कभी भी मेरा निगेटिव में आ जाती है वैल्यू, सपोज आपको कोई टेस्ट केस निगेटिव में दे दिया, -1 दे दे, तो एज इट इज फॉल्स कर देंगे। मतलब नम अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 से कभी भी कम है, तो मैं डायरेक्टली फॉल्स कर दूंगा। तो ये एक टेस्ट केस लेके चलना, int sum equal to 0 for int i equal to 1, I is less than or equal to num by 2। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें n by 2 तक चलना है। कंडीशन चेक कर ली, if num मॉडुलस i equal to 0। मॉडुलस ऑपरेटर का काम सभी स्टूडेंट्स को पता है, रिमाइंडर निकालने का होता है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं सम के अंदर वैल्यू ऐड कर दूंगा, एंड लास्ट में क्या करा, रिटर्न सम इक्वल टू नम। अगर यहाँ से ट्रू आएगा, तो ये हमारे वापस फंक्शन के अंदर जाएगा, एंड ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा परफेक्ट नंबर, एल्स नॉट ए परफेक्ट नंबर। अब काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है आपके आउटपुट प्रिंट करने के अंदर। देखो वहां पे जो आउटपुट दिया गया है वही आपको प्रिंट करना है। तो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जैसे आपको आउटपुट दिया गया है, आपको एज इट इज आउटपुट प्रिंट करना है। आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं करनी है, कुछ भी अपनी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो भी आपको क्वेश्चन लिखा है, आपको उसके हिसाब से अपना कोड लिखना है। तो ये मेरा जावा कोड था। बात करते हैं सी प्लस प्लस कोड की। तो सेम हमने सी प्लस प्लस कोड में हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ये हमने मेन मेथड बना लिया अपना। इंट नंबर काउट एंटर ए नंबर, सिन से हमने इनपुट ले लिया, और सेम हमने फंक्शन रन कर दिया यहाँ पे। इफ नम इज लेस देन और इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। इंट सम इक्वल टू 0, आई हमारा 1 से चलेगा, एन बाई 2 तक चलेगा। सेम हमने कंडीशन चेक कर ली कि नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0 है, तो सम के अंदर हमने आई ऐड कर लिया, एंड लास्ट में हमने रिटर्न क्या कर दिया, अपना सम, कि क्या मेरा नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है। सेम हमने ऐसे पाइथन के अंदर किया है, सेम पाइथन का कोड रहने वाला है। ठीक है, हमने कंडीशन चेक कर लिया, एंड हमने अपना डिवीजर निकाल लिया, एंड लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया कि क्या मेरा जो सम है वो नंबर के इक्वल है। अगर है तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो हमने जावा के अंदर भी देख लिया, हमने सी प्लस प्लस के अंदर भी देख लिया, हमने पाइथन के अंदर भी देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोड के बारे में। देखो ये पहला कोड था, ये पहला क्वेश्चन था, तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं पहले वाले क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की, तो ये इजी लेवल आता है, इजी लेवल के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो आप इसको इजी टू मीडियम लेवल बोल सकते हो, या फिर हम मीडियम लेवल भी बोल सकते हैं। बट अगर आपको इसका अप्रोच पता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये पता है कि मुझे यूज क्या करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। गिवन एन एरे, आपको एक एरे गिवन है, वी हैव फाउंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। आपको कुछ एरे के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको उसकी अकरेंस फाइंड करनी है कि कितने मेरे अकरेंस है, एक नंबर कितनी बार अकर हुआ है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे ये मेरा एरे है, तो यहाँ पे 10 देखो, 10 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 10 अकर हुआ है मेरा 3 टाइम्स। 5 कितनी बार आया है, 1 2, 5 अकर हुआ 2 टाइम्स। 15 कितनी बार आया है, 15 आया है 1 टाइम्स। तो ये मुझे अकरेंस क्या बतानी है, अकरेंस, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी। मुझे हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, हर एक एलिमेंट की अकरेंसेस बतानी है कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स अपीयर्स हुआ है। बस ये मेरा क्वेश्चन है, इस पे आपको लॉजिक लिखना है, इस पे आपको कोड बनाना है। अब बात करते हैं इसके लॉजिक के बारे में। पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, यही 10 5 10 15 10 5। तो ये मैंने एरे बना लिया। अब मैं इसका आपको लॉजिक एक बार बता देता हूँ कि क्या लॉजिक रहने वाला है। 10 5 10 15 10 5, ठीक है। अब 10 अकर हुआ है 3 टाइम्स, ये मेरा आउटपुट है, और 5 अकर हुआ है 2 टाइम्स, ये मुझे प्रिंट कराना है, और 15 अकर हुआ है 1 टाइम्स, तो ये प्रिंट कराना है।
अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप काफी स्टूडेंट्स को पता होगा एंड काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज का यूज करेंगे जिसका नाम है हैश मैप। अब अगर कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है तो वहां पे यूज होता है हैश मैप का। अब हैश मैप क्या काम करता है भैया, अगर आपको नहीं पता है कि हैश मैप क्या होता है तो मैं पहले हैश मैप के बारे में बता देता हूँ। हैश मैप बस अगर मैं एक वर्ड के अंदर इसको डिफाइन करूँ, की वैल्यू, बस ये याद रखना, लेफ्ट साइड के अंदर मेरी की होगी और राइट साइड के अंदर मेरी वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा वैल्यू, यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा की। हर एक की एक करोस्पोंडेंस मेरी वैल्यू होगी। जैसे आपका कोई रोल नंबर है, सपोज आपका रोल नंबर 1 है एंड मुझे अगर आपका रोल नंबर 1 पता है और मैंने उसको हैश मैप में आपका नाम स्टोर कर रखा है, सपोज XYZ आपका मैंने नाम स्टोर कर रखा है, तो मैं आपके रोल नंबर से ही आपका नाम गेट कर लूंगा। तो ये काम होता है मेरा हैश मैप का। हैश मैप हम स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर मेरी की होती है, राइट साइड के अंदर मेरी वैल्यूज होती है। अब ऐसे हमें यहाँ पे स्टोर करना है, मुझे हर एक क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ जाएगी एंड यहाँ पे मुझे ये प्रिंट ये वैल्यूज लेके आनी है जितने भी टाइम्स मेरी वैल्यू आई है, जितने भी टाइम्स मेरा लेटर आया है। देखो यहाँ पे देखो जो भी आपका एलिमेंट्स है, 10 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, 15 1 टाइम्स आया। तो बस आपको ये प्रिंट करना है। तो आपके एक दिमाग में इमेज बन गई होगी कि करना क्या है, मुझे मैप के अंदर पुट करना है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी पुट करनी है। एंड लास्ट में जब मेरा पूरा का पूरा मैप के अंदर डिजाइन हो चुका है, सपोज मैंने 10 पुट करा मैप के अंदर और मैंने फ्रीक्वेंसी चेक करी कि क्या 10 पहले से प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर अब मैंने चेक करा, फिर मेरे पास क्या है 5 आया, तो 5 पहले से प्रेजेंट है, नहीं है तो 5 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 स्टोर कर दी। फिर मेरे पास 10 आया तो मैं ये चेक करूंगा क्या मेरे पास 10 पहले से प्रेजेंट है, अगर पहले से प्रेजेंट है तो +1 कर दो, जो भी हमारी वैल्यू थी तो 2 होगी। उसके बाद 15 आया, 15 की नई एंट्री बनेगी क्योंकि पहले से प्रेजेंट नहीं है। फिर आया 10, फिर 10 पे हमने ये वैल्यू गेट करी, अगर मैं यहाँ पे गेट करता हूँ इस की को तो मेरे पास 2 आ गया, तो जो भी आपके पास वैल्यू आई उसमें +1 कर दो, मतलब ये होगी मेरी अपडेट होके 3। नेक्स्ट टाइम मेरे पास 5 आया, 5 होगी मेरी अपडेट होके 2। तो ऐसे मेरा पूरा का पूरा हैश मैप बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप लूप से ट्रेड करते हो, बस अब आपको हैश मैप, ये हैश मैप पे ट्रेड करना है एंड ये हैश मैप प्रिंट करना है, जो भी इसकी वैल्यूज है, जो भी इसकी की है प्लस वैल्यू, ये साथ में आपको प्रिंट करानी है। अब कैसे करेंगे इसको मैं कोड में आपको समझा देता हूँ। जावा, C++, पाइथन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। बात करते हैं पहले जावा कोड की कि जावा के अंदर हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमने import java.util.hashmap, क्योंकि हमें हैश मैप का भी यूज करना है। तो देखो पैकेजेस बहुत ध्यान से देखना कि पैकेजेस भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। import java.util.scanner, हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। पब्लिक क्लास एलिमेंट अकरेंस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, स्कैनर स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट int n स्कैनर डॉट नेक्स्ट int array न्यू int n for I equal to 0, I less than n, I plus plus array of I scanner dot next int। ये हमने क्या करा, ये मैंने इनपुट क्या ले लिया, अपना n ले लिया, इनपुट ले लिया n, ये मेरा एरे हो गया। ये मैंने क्या करा है, मेरा पूरा पूरा लूप रन कर दिया। इससे मैंने क्या करा, इससे मैंने अपने एरे को भी तो इनपुट कराना है। क्या कराना है, एरे को भी तो भैया इनपुट कराना है, तो एरे को मैंने इनपुट करा लिया। अब इतना काम हो गया, मैंने एरे को इनपुट करा लिया। अब मेन हमारा लॉजिक शुरू होता है। हैश मैप हमने इंप्लीमेंट कर दिया, हैश मैप इंटीजर कोमा इंटीजर, क्योंकि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हो की वैल्यू और की और वैल्यू, ये भी मेरे इंटीजर में है और ये भी मेरे इंटीजर में है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इंटीजर कोमा इंटीजर पास किया। उसके बाद अकरेंसिस, उसके बाद न्यू हैश मैप। अब मैंने लूप रन कर दिया फॉर इंट नम एरे अकरेंसिस डॉट पुट। अब मैं यहाँ पे पुट करता जाऊंगा जो भी मेरी वैल्यू होगी नम अकरेंसिस डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट जावा वालों को सबको पता होगा, मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर मेरे पास दोबारा प्रेजेंट नहीं है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 है और मैं यहाँ पे आया हूँ, तो गेट करके जो वैल्यू आई है 2 आई है, उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने +1 करा, क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो ये मेरा 3 अपडेट हो गया। बट अगर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो ये डिफॉल्ट क्या देगी, ये डिफॉल्ट देगा 0। जैसे 5 आया पहली बार तो ये 0 डिफॉल्ट देगा, 0 में +1 करा तो ये प्लस हो गया। तो जावा वाले स्टूडेंट्स को सबको पता होगा ये फंक्शन का क्या काम होता है। उसके बाद मैंने अपने अब जो भी वैल्यूज आई है, जैसे मेरी पूरी की पूरी हैश मैप इंप्लीमेंट हो चुका है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। 10 आ गया 3 टाइम्स, 5 आ गया 2 टाइम्स, 15 आ गया 1 टाइम्स। अब इस हैश मैप को भी तो प्रिंट कराना है, तो मैंने लूप लगाया की पे अकरेंसिस डॉट की सेट, यहाँ पे मैंने की प्रिंट करा दी, डॉट गेट की करके मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। तो यहाँ पे मेरी 10 3 5 के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अकर्स, 15 के साथ आ जाएगा 1। तो ये मेरा अपना पूरा का पूरा मैंने अकरेंस प्रिंट करा दी। तो ये मेरा जावा कोड था। बात करते हैं C++ के कोड के अंदर।
सी प्लस प्लस का कोड भी सेम रहने वाला है। हमने अपनी लाइब्रेरीज कर दी, पैकेजेस कर दिए, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मेरा मेन मेथड है। यहाँ पे साइज ले लिया, यहाँ पे हमने एरे का इनपुट ले लिया। ये क्या था, ये जितना भी काम था मैंने इनपुट लिया है, ये इनपुट लेने का काम था। ऐसे मैंने यहाँ पे मैप बना लिया, उसके बाद मैंने अकरेंसेस इसकी स्टोर करा ली। लास्ट में मैंने क्या करा, लास्ट में मैंने उस अकरेंसेस को प्रिंट करा दिया। सेम ऐसे पाइथन के अंदर रहने वाला है। पाइथन के अंदर मैंने एन अपना इनपुट ले लिया, एरे मैंने इनपुट ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये मैंने अपना इनपुट ले लिया। क्या इनपुट लिया है, एरे, इनपुट एरे। क्योंकि जो आप एरे ले रहे हो उसको भी तो हमें इनपुट लेना है। टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में आपको खुद ही इनपुट लेना पड़ेगा, खुद ही स्क्रैच से कोड करना पड़ेगा, एंड पूरा का पूरा कोड आपको ही लिखना पड़ेगा। सिर्फ वहां पे आपको कंपाइलर मिलेगा। उसके बाद क्या करा, उसके बाद मैंने काउंटर निकाल लिया, मतलब करेंसीज निकाल ली एंड डायरेक्ट प्रिंट करा दिया जो भी मेरी की थी, जो भी मेरी काउंट्स थी। तो ये हमारा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मैंने आपको कोड बता दिया। दोनों के दोनों कोड आज के एग्जाम के अंदर काफ़ी कॉलेजेस के अंदर आए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी। एंड आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। एंड अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।